हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक उनके एक्टबॉक। कैसे हैं आप सभी? आ सकता हूँ बहुत अच्छे हो गए। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको CRT में आने वाले स्टैंड बाई प्रॉब्लम को कैसे रिपेयर किया जाता है वो बताने वाला हूँ। अगर आज की वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आप किसी भी CRT में स्टैंड बाई प्रॉब्लम को बहुत आसानी से रिपेयर कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कल रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके CRT में स्टैंड बाई रिलेटेड प्रॉब्लम है या नहीं? तो ये बहुत आसान होता है। आप कोई सा भी CRT को देखिए तो उसका एक फ्रंट पैनल होता है, जो उसका पिक्चर ट्यूब होता है आगे का स्क्रीन, उसके नीचे आप देखिएगा तो एक फ्रंट पैनल होता है जिसमें कुछ बटन और कुछ LED होती है। तो उसमें से एक लाल रंग की LED होती है। जितने भी CRT भी होते हैं उसमें एक लाल रंग की LED जरूर लगी होती है। तो आप कभी भी उसको लाइन में लगाते जो बोर्ड होता है उसमें उसका प्लग को प्लग इन करते हैं तो LED होता है फुल ब्राइट करती है, मतलब फुली जलती है। बट कुछ टाइम बाद आप रिमोट से उसको स्टैंड बाई रिलीज करते हैं या कोई कोई CRT में खुद से स्टैंड बाई रिलीज होता है तो रिलीज होता है और उसी जो LED होती है डिम पड़ जाती है। तो कभी कभी क्या होता है फ्रेंड, जो आपकी CRT का जो LED होता है फ्रंट पैनल का वो लगातार तेज जलता है। तो ऐसा अगर होता है और देखो रिमोट से आप स्टैंड बाई से रीच कीजिएगा तो रीच नहीं हो पाता है। तो ऐसा अगर होता है लगातार LED जल रही है तो आप समझिए आपके CRT में स्टैंड बाई से प्रॉब्लम है, तो उसको रिपेयर करना होगा। उसको रिपेयर करना बहुत आसान होता है। आप सबसे पहले आपकी CRT का बैक कवर खोल लीजिए, पेज खोल के। उसके बाद फिर आपका एक किट होता है। तो किस में सबसे पहले आपको सभी वोल्टेज को चेक करना है। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड, जो आपका EST होता है इस पर ठीक से वोल्टेज नहीं आ पाती है, जिससे आपका स्टैंड बाई लीड नहीं हो पाता है कि EST नहीं होता है। सबसे पहले आपको EST का सब वोल्टेज चेक करना है। वोल्टेज का चेक करना है, सबसे पहले आपको मेन लाइन का प्लग खोल देना है और ध्यान से करना है फ्रेंड। इसमें बहुत हाई वोल्टेज होती है CRT किट में, और इसका जब भी आप कभी ओपन में काम करते हैं तो मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ जो आपका EST का कैप होता है कि डूल करके काम कीजिए जिससे आपका खतरा ना हो। तो सबसे पहले फ्रेंड आपको अपनी मल्टीमीटर को AC बोर्ड पर ला के इसके मेन कोड तक वोल्टेज चेक करना है। और से तो फ्रेंड मेन कोड तक वोल्ट आएगा तभी आपका LED जल रहा है, लेकिन एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड आपको DC बोल्ट पे लगाना है। 1000 पे भी लगा सकते हैं या 200 पे लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ देखिएगा इस कैपेसिटर वोल्टेज चेक करना है। इस पर शायद 300 या 300 वोल्ट आएगा तो आपका कैपेसिटर वोल्टेज ठीक है। उसके बाद आपको EST के वोल्टेज चेक करना है। तो यहाँ देखिएगा तो यहाँ ट्रांसफार्मर के बाद 4 आपको डायोड दिखेगा। जितने भी CRT होते हैं या लोकल हो या कंपनी का हो, यहाँ 4 डायोड आपको मिलेगा। तो इन चारों डायोड पे सबसे पहले आपको वोल्टेज चेक करना है। क्या चेक करना है? सबसे पहले मल्टीमीटर को DC पे लगाना है। उसके बाद जो आपका ब्लैक प्रोब है उसको कहीं भी ग्राउंड करिए। जो आपका ये है ना एल्युमिनियम हिस्से इस पर रख लीजिए या कहीं भी रख लीजिए, या ग्राउंड है। यहाँ देखिए मैं इसको लगाता हूँ। उसके बाद जो आपका ये पट्टी बची है डायोड का, इस पर आपको वोल्टेज चेक करना है। एक में 110 वोल्ट आना चाहिए, एक में 26, एक में 16 और एक में 12। ये चारों वोल्ट का आपको चेक कर लेना है। और ये चारों वोल्ट ठीक है तो उसके बाद फिर आपको स्टैंड बाई सेक्शन पर काम करना है। स्टैंड बाई सेक्शन कहाँ होता है? ये आपको दिखा है बड़ी IC और एक यहाँ छोटी IC है। ये आपका स्टैंड बाई सेक्शन होता है। ये आपका मेन IC होता है और यह मेमोरी IC। कभी भी अगर CRT में स्टैंड बाई से प्रॉब्लम बनता है तो 90% चांस यहीं से बनता है। जो आपका मेमोरी IC होता है यहीं से बनता है। आपको इस पर वोल्टेज चेक करना होता है। इसकी पिन 1 या 8 पे आपको 3.4 से वोल्ट ऊपर आना चाहिए, 3 वोल्ट से ऊपर आना चाहिए। तब आपका जो मेमोरी IC तभी आपका जो स्टैंड बाई है उसको रीच करेगा CRT को। तो सबसे पहले आपको जो प्रोब है उसको ग्राउंड कर लेना है। और इसकी पिन 1 या 8 पे देखिए आपका यहाँ जो कटिंग होता है इसका पिन यहाँ होता है 1 और ये 8 होता है। आज तो आपको पिन 1 पे चेक करना है या 8 पे चेक करना है। किसी एक पे वोल्टेज आती है, किसी की क्या होता है फिर जो आपकी IC होती है उल्टी सी लगी होती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और से जो बनी पे आता है जो आपका पिन नंबर 1 होता है उसी पे आता है। तो आपको पिन नंबर 1 या 8 पे चेक करना है। अगर 5 वोल्ट से कम आ रही है तो आपका इस जो यहाँ एक ट्रांजिस्टर होता है इसमें दिक्कत होता है। अगर 5 वोल्ट से अप आ रहा है, मतलब 5 वोल्ट ही आ रहा है सॉरी, तो आपका जो ये मेमोरी IC होता है ख़राब हो गया है। तो आप पुरानी की इसमें निकाल के इस मेमोरी IC को बहुत आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गया आपका। अगर मेमोरी IC खराब है तो आप मेमोरी IC को चेंज कर लीजिएगा, आपका एकदम एक नंबर हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, जो आपका मेमोरी IC होता है वो ख़राब नहीं होता है, फिर भी आपका जो किट है स्टैंड बाई रीड नहीं होता है। तो आप यहाँ देखिए तो एक ट्रांजिस्टर लगा होता है इसी के एच में देखिए,
यही आपकी जो आईसी होता है इसको वोल्टेज को कन्वर्ट करके देता है। तो ये कभी कभी शॉर्ट हो जाने की वजह से आपका ये आईसी में वोल्ट नहीं जा पाता है, जिसमें बहुत कम वोल्ट है, कभी 2 वोल्टेज देता है, कभी कुछ वोल्टेज देता ही नहीं है। तो आपको ये ट्रांजिस्टर और ये आईसी को चेक करना है, यही दोनों में से कुछ खराब होता है, तभी आपका CRT भी स्टैंड बाई नहीं काम कर पाता है, जो स्टैंड बाई होता है वो नहीं हो पाता है। तो आप इन दोनों को चेंज कर देते हैं तो आपका 101% ठीक हो जाएगा। और कभी कदार कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम होता है कि इसका ट्रैक होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम आता है, तो आपको क्या करना है, इसकी जो मेमोरी आईसी है इसकी पिन नंबर 1 से आपको ट्रैक करना है। देखिए यहाँ ट्रैक करते करते यहाँ तक आपको जाना है, कहीं से ट्रैक अगर जल जाता है तो भी आपका ये प्रॉब्लम आता है। तो आप ये 3 काम कर लीजिए। सबसे पहले आपको इस मेमोरी आईसी वोल्टेज चेक करना है, और 5 वोल्ट आ रहा है और 3 वोल्ट से भी आप आ रहा है। अब 3 वोल्ट से अगर ज़्यादा है, 4 वोल्ट 3 वोल्ट, तो भी आपका आईसी काम करने लायक है। तो अगर 3 वोल्ट से आप आ रहा है तो आपकी आईसी ख़राब है, और 3 वोल्ट से खराब कम आ रहा है तो आपका ट्रांजिस्टर खराब है, नहीं तो आपको कोई ट्रैक जल गया। ये 3 चीज़ को आप चेक कर लेते हैं तो आपका CRT टीवी में स्टैंड बाय होगा बहुत आसानी से पहुँच जाएगा। तो आशा था आपको वीडियो अच्छी लगी हुई और समझ में आ गया होगा। तो वीडियो और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते ही किसी और वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।